रहा है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये प्रदर्शन आपको किस प्रकार? आपने को कहावत नहीं है पड़ी लकड़ी लेना। अच्छा। तो सोनम वांगचुक ने अभिजीत के चक्कर में वही ली है। अच्छा। जब भक्ति बुद्धि पर भारी पड़ जाए तो सब चुभने लगता है और सवाल गुनाह लगता है। महाभारत में 100 पुत्र का एक अंधा बाप था और आज कलयुग के युग में एक बाप के करोड़ों भक्त पुत्र हैं। मस्त बोली ना, चुभेगी। अरे देश पर जो अंग्रेज 200 साल तक शासन किए थे ना, उनका भी नस्ल अभी तक बचा हुआ ही है कि आज सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक सर को दिल्ली जंतर मंतर से ये कहकर उठा लिया गया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, इनका हॉस्पिटल में चेकअप होगा। जबरदस्ती। तो ये भैया अंग्रेज ही करते थे। कोई जब भूख हड़ताल पर स्वतंत्रता सेनानी बैठते थे तो उनके जबरदस्ती मुंह में पाइप लगाकर खाना डाला जाता था। तो यहाँ हमको लगता है कि उन्हीं के नाजायज औलाद अभी बचे हुए हैं। इस दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को आज सुबह दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर अस्पताल ले गई। सरकार सोनम वांगचुक जी से प्रेम पूर्वक अनशन खत्म करने का निवेदन भी कर सकती थी। पहले सरकारें ऐसा करती थी, लेकिन न भाजपा सरकार में इस्तीफे होते हैं न ही निवेदन किया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो सोनम वांगचुक की जान को भी खतरा है, जान का हवाला देते हुए हो सकता है सोनम वांगचुक की ये सरकार हत्या न करा दे। सब एकजुट होकर इस राष्ट्र की सेवा को समर्पित हो और इस आतंकी वैसी दरिंदों संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर संसद का घेराव करें, न्याय की बात करें और अंधभक्तों से रहे दूर, क्योंकि अंधभक्तों का जल्दी उतरेगा भूत। इनको मारेंगे जूत और अंधभक्तों तुम्हारी माँ की। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। और जैसे कि आपको पता ही है कि भारत में जितने भी अनभक्त हैं, सारे के सारे अनभक्त जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि सोनम वांगचुक को भी दिल्ली पुलिस के द्वारा उसको भी उठा लिया गया है, मतलब सरकार के द्वारा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे सच से रूबरू कराने वाला हूँ जिसे देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और अपना कॉमेंट में ज़रूर बताएं। पिक्चर चालू करो बे। मेघा जी, ये जो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये प्रदर्शन आपको किस प्रकार? आपने को कहावत नहीं है पड़ी लकड़ी लेना। अच्छा। तो सोनम वांगचुक ने अभिजीत के चक्कर में वही ली है। अच्छा। कैसे? बिकॉज एक चीज देखिए, हंगर स्ट्राइक पे कौन बैठा है? कौन बैठा है? सोनम वांगचुक। अभिजीत के क्या कर रहा है? नहीं, वो विजेता तो क्या कर रहा है? और डांस नहीं, उसे मुजरा कहते हैं। जब भक्ति बुद्धि पर भारी पड़ जाए तो सब चुभने लगता है और सवाल गुनाह लगता है। महाभारत में 100 पुत्र का एक अंधा बाप था और आज कलयुग के युग में एक बाप के करोड़ों भक्त पुत्र हैं। मस्त बोली ना, चुभेगी। सोनम सर को लेके गए, जबरदस्ती बचाकर लेके गए, सोनम सर को लेके गए। ये देखिए, इस दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को आज सुबह दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर अस्पताल ले गई। सरकार सोनम वांगचुक जी से प्रेम पूर्वक अनशन खत्म करने का निवेदन भी कर सकती थी। पहले सरकारें ऐसा करती थी, लेकिन न भाजपा सरकार में इस्तीफे होते हैं न ही निवेदन किया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भगत सिंह और उनके साथियों ने जब जेल में भूख हड़ताल की थी, तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके साथ ऐसी ही जबरदस्ती की थी। जाहिर है, ब्रिटिशर्स के खास रहे लोगों की सरकार में भी यही होना था। तो प्रेम पूर्वक बात करने की बजाय इस सरकार को सैकड़ों पुलिसकर्मी भेजकर सोनम जी को जबरदस्ती उठवाना ज्यादा आसान लगा। हालांकि किसी कायदे के मिनिस्टर या सांसद को भेजकर एक बार बातचीत की जा सकती थी, लेकिन बातचीत लोकतंत्र की पहचान होती है और ये सरकार ठहरी भाजपा सरकार। ये आदमी जो भूख हड़ताल पर बैठा था, क्या ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए बैठा था? सोनम वांगचुक जी के अनशन के खिलाफ बोलने वाले हर इंसान पर लानत है। बात तो सही है। जिन्दाबाद साथियों, आखिरकार दिल्ली जंतर मंतर से राष्ट्रीय धरना स्थल से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस उठा के ले गई और डरी हुई थी। दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्र सरकार डरी हुई थी। कहीं ना कहीं मोदी इस प्रकार घबरा गए सोनम वांगचुक के उस आंदोलन से, उन प्रदर्शन से, और जो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांग रहे थे, ये देख रही थी सरकार। और सरकार बार बार उनको बात कर रही थी। जिस प्रकार हर रोज कहीं ना कहीं वहां भीड़ बढ़ती जा रही थी, तो ये लग रहा था केंद्र सरकार को कहीं आंदोलन बड़ा ना हो जाए। और संसद का घेराव जो 20 तारीख को करने की बात कही गई है, उसको लेकर भी डरी हुई थी, क्योंकि 20 तारीख को संसद सत्र की शुरुआत होने वाली है। और सोनम वांगचुक ने आह्वान किया था, अपील की थी पूरे देशवासियों से कि ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख को हमारे इस आंदोलन का समर्थन करें और हम संसद का घेराव करेंगे। तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। इसको लेकर सरकार डरी हुई थी और सरकार के डर दिखता है। और वहीं पूरे अंधभक्त और सब लगे हुए थे गुंडागर्दी करने में, मगर उनकी गुंडागर्दी नहीं चली। मगर रातों रात सुबह होने से पहले ही सोनम वांगचुक जो 20 दिन से कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पे थे, उनकी स्थितियों को
हवाला देते हुए कि भाई हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनकी हालत ठीक नहीं इसलिए दिल्ली पुलिस उठा के ले गई, ये सब बेकार की बातें हैं। हाई कोर्ट में बैठे हुए जज, आरएसएस के लोग जो इन्हें उठा के ले गए दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं वर्दी में, उसमें भी आरएसएस के लोग थे। लोग बता रहे हैं वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं, और प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई। जो छात्राएं थी, जो महिलाएं थी बेचारी, जो बच्चियां बैठी थी भूख हड़ताल पे, उनके साथ भी बदतमीजी हुई है। तो इसके लिए देशवासियों को जागरूक होना चाहिए। क्या आंदोलन, अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में खत्म हो गई है? क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है? संविधान का गला घोटा जा रहा है? क्या देश में आतंकी और भेड़ियों की सरकार है? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या तानाशाह हुकूमत शासन कर रही है जो सोनम वांगचुक की जान को भी खतरा है? जान का हवाला देते हुए हो सकता है सोनम वांगचुक की ये सरकार हत्या ना करा दे, मुझे ऐसी आशंकाएं हैं। तो ज्यादा लोग, पूरे देश के लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में आए और 20 तारीख को टारगेट करें कि ज्यादा लोग संसद की ओर कूच करें। पूरे देश से युवा और सारे के सारे क्रांतिकारी, सभी संगठन और पार्टियों के भेदभाव को मिटाकर सब एकजुट होकर इस राष्ट्र की सेवा को समर्पित हो और इस आतंकी, वैसी दरिंदों, संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर संसद का घेराव करें, न्याय की बात करें और अंधभक्तों से रहें दूर, क्योंकि अंधभक्तों का जल्दी ही उतरेगा भूत, इनको मारेंगे जूत और अंधभक्तों तुम्हारी माँ की। अपनी बौखलाहट पे पागल हो चुके हैं। पहले 700 किसानों की शहादत, जो छात्र पेपर लीक का विरोध कर रहे थे उनका सर कपाट फोड़ना, और अब दिल्ली में जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल पर 20 दिन से बैठे हुए व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को, जो संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे देश के युवाओं के लिए, देश के भविष्य के लिए, पेपर लीक्स ना हो उसके लिए, उनको उठा लिया गया है। आंदोलनकारी अभिजीत दिपके दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा है कि उनको मारा पीटा गया है। ये कौन सा तरीका है? दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया। कोर्ट ने तो कहा था कि उनका हेल्थ पे ट्रैक रखना है, हेल्थ अपडेट लेते रहना है। कोर्ट ने उठा लेने के लिए कहा था क्या? तानाशाह पूरी तरीके से अपना आपा खो चुके हैं, वो पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि देश में समस्याएं क्या चल रही हैं। आपके इसरो के साइंटिस्ट इसरो छोड़ के जा रहे हैं। एक वैज्ञानिक अनशन पर भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, कि स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए उनसे घबरा रहे हैं। समस्याओं का पता कैसे होगा इनको? देश में रहते कहाँ हैं? विदेश घूमते हैं, जब चुनाव होते चुनाव में आते हैं, प्रचार करते हैं, जाते हैं, क्योंकि इनके भीतर सनक है। सनक इस बात की कि हर इंस्टीट्यूशन को इन्होंने अपनी पॉकेट में रख रखा है। पर लोकतंत्र की नींव इतनी कमजोर नहीं होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से आपका विरोध तो होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि हर भाजपाई को यह कहने में शर्म आएगा कि मैं कभी भाजपाई था, क्योंकि देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद करने में एक कसर भाजपाइयों ने नहीं छोड़ी है। पूरा देश आपको देख रहा है और पूरा देश आपको क्रिटिसाइज भी कर रहा है और पूरा देश आपके विरोध में उठ खड़ा होगा। याद रखिएगा, संस्थाओं को पॉकेट में कर सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को पॉकेट में नहीं कर सकते, और वो इस देश की जड़ में है। शाबाश बेटा। हमारे देश पर जो अंग्रेज 200 साल तक शासन किए थे ना, उनका भी नस्ल अभी तक बचा हुआ ही है। कहे कि आज सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक सर को दिल्ली जंतर मंतर से ये कहकर उठा लिया गया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ है, इनका हॉस्पिटल में चेकअप होगा। जबरदस्ती। तो ये भैया अंग्रेज ही करते थे। कोई जब भूख हड़ताल पर स्वतंत्रता सेनानी बैठते थे तो उनके जबरदस्ती मुंह में पाइप लगाकर खाना डाला जाता था। तो यहाँ हमको लगता है कि उन्हीं के नाजायज औलाद अभी बचे हुए हैं, ठीक, जो ये सब को अंजाम देना चाहते हैं। वाह मोदी जी वाह। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। अबे साले, ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अब तू गया बेटा। समझोगे भाई, नहीं समझोगे कि सोनम वांगचुक कौन है, क्योंकि तुम्हारे बच्चों का पेपर लीक नहीं हुआ, तुम्हारे बच्चों ने आत्महत्या नहीं की, तुम्हारे बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, मजे कर रहे हैं। फिर भाई तुम्हें कैसे पता रहेगा सोनम वांगचुक कौन है? जो 19-20 दिन से अन्न हड़ताल पे बैठे हैं, खाना पानी उन्होंने छोड़ दिया है बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, और तुम कहते हो कौन है सोनम वांगचुक? तो बड़ी ही सिंपल सी बात है, तुम्हारा कहना जायज भी है भाई, मैं यही कहूंगा। और एंड में 4 लाइन ये थी कि मरेंगे मिट्टी के कर्जदार कहे जाएंगे, जो हमारा साथ देंगे वो वफादार कहे जाएंगे, देशभक्त हैं जो पार्टी के तलवे चाटते हैं, हम ही लड़ेंगे और हम ही गद्दार कहे जाएंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सोनम वांगचुक सर को किस तरह से पुलिस घसीटते हुए उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल। तो इस बात पे आपका क्या कहना है? क्या पुलिस ने सोनम वांगचुक के साथ गलत किया या सही? आप इस पर निर्णय जरूर दें और अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।